जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 34 तक की कथा को हमारे चैनल पर आप सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म के 35वें अध्याय की परम पावन कथा। कार्तिक मास के महत्म की कथा में कुल 35 ही अध्याय हैं और 35वां अध्याय अंतिम अध्याय है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 35वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आज शौनक आदि सब ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके हमें ये बताइए कि जिस मनुष्य ने कार्तिक मास में पूरे महीने भगवान की भक्ति ना की हो, किसी कारणवश वो सारा समय भगवान की भक्ति ना कर सका हो और प्रातः स्नान के नियम का पालन जिसने ना किया हो और भगवान की कथा जो ना सुन सका हो, तो उसको किस तरह से कार्तिक मास के फल की प्राप्ति हो सकती है। हे मुनिवर, आने वाले कलयुग में जब मनुष्य मोह माया में फंसे होंगे, उस समय उनकी भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं होगी। जो भगवान की कथा सुनेंगे तो भी उनकी श्रद्धा भावना पूर्ण नहीं होगी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो श्रद्धा भावना से भगवान की कथा सुनेंगे, कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन जो मनुष्य किसी कारणवश कार्तिक मास में भगवान की भक्ति ना करें, ऐसे लोगों के लिए कौन से पुण्य कार्य को कहा गया है? ऐसे मनुष्य किस तरह से आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? ये सारी कथा आप हमें सुनाने की कृपा कीजिए। आज शौनक आदि सब ऋषियों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। यद्यपि आप सब लोगों का मन भगवान में लगा हुआ है, आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, लेकिन आगे आने वाले कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए आपने ये प्रश्न किया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तो जिस मनुष्य ने कार्तिक मास में भगवान की भक्ति ना की हो, पूर्ण कार्तिक मास में जो प्रातः स्नान ना कर सका हो, अगर वो मनुष्य कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति कर ले, उसको भी पूर्ण कार्तिक मास की भक्ति का फल मिल सकता है। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों के कर्तव्य मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें पूर्ण फल मिल जाता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रातःकाल उठकर जल्दी सूर्योदय से पहले स्नान करें। उसके पश्चात भगवान का श्रद्धा भावना से पूजन करें, तुलसी माता की पूजा करें। श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र को भगवान के चरणों में चढ़ाने मात्र से श्री हरि विष्णु भगवान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात कार्तिक मास के महत्म की इन कथाओं को सुनना चाहिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना चाहिए और साथ में अन्य पुराणों की कथा सुनी जाए तो बड़ा शुभ फल मिलता है। तो इस प्रकार पूजा के पश्चात भगवान की कथा सुने, सारा दिन भगवान के चरणों में ध्यान लगा कर रखें। भगवान की कृपा से ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसलिए उन्हीं भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना सबसे बड़ा धर्म है। जो इस तरह से भगवान में मन लगाते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में सुबह और शाम तुलसी जी के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए, इससे भगवान की कृपा मिलती है। और सायंकाल में भी भगवान का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन करने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। भगवान अपने उन भक्तों पर प्रसन्न होते हैं जो सारा समय भगवान के चरणों में मन लगा कर रखते हैं। संसार के कार्य करना मनुष्य मात्र का धर्म है, लेकिन भगवान को याद रखकर जो संसार के सब कार्य करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। और कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए।
इतना करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता सब शास्त्रों का सार है। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रमयी है। इसलिए जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं उनके मन से संसार के प्रति माया मोह हट जाता है, उनकी भगवान के चरणों में अविचल भक्ति हो जाती है। इसलिए कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए और कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। ये दीपदान भगवान के मंदिर में किया जा सकता है या घर की छत के ऊपर या अपने घर के मंदिर में किया जा सकता है, लेकिन कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में दीपदान अवश्य करना चाहिए। और रात्रि का समय आने पर भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करना चाहिए। अंतिम 3 दिनों में अवश्य ही रात्रि जागरण करें। जो कार्तिक मास में रात्रि जागरण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के भजन गाते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, ऐसे मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। तो कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में जो मनुष्य इन सब धर्मों का पालन करते हैं उनको पूरे कार्तिक मास की भक्ति का फल मिलता है। इतनी कथा सुनाकर आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, अब मैं कार्तिक मास के महत्म के सब अध्यायों की सूची सुना रहा हूँ। इसको सुनने मात्र से पूरे कार्तिक मास की भक्ति का फल मिलता है। कार्तिक मास के महत्म की सूची के अनुसार कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवान का पूजन आदि धर्मों का महत्व, उसके पश्चात विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन अगले अध्याय में कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए पालनीय नियम के बारे में बताया गया है। इसके पश्चात अगले अध्याय में कार्तिक व्रत से एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार तथा दीपदान और आकाश दीप की महिमा बताई गई है। अगले अध्याय में कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा बताई गई है। अगले अध्याय में त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहन के घर में भोजन के महत्व की कथा आती है। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसके महात्म्य की कथा आती है। इसके पश्चात गुणवती का कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार तथा भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों के उद्धार की कथा आती है। इसके पश्चात कार्तिक मास के व्रत के पुण्य दान से एक राक्षसी के उद्धार की कथा आती है। इसके पश्चात भक्ति के प्रभाव से विष्णुदास और राजा चोल का भगवान के पार्षद होना, उसके पश्चात जय विजय के चरित्र की कथा, उसके पश्चात सांसर्गिक पुण्य से धनेश्वर का उद्धार होना, दूसरों के पुण्य और पाप की आंशिक प्राप्ति के कारण तथा मासोपवास व्रत की संक्षिप्त विधि की कथा, उसके पश्चात तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा का वर्णन, उसके पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान के जगाने की विधि, कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन और कार्तिक मास के अंतिम 3 तिथियों की महिमा के साथ कार्तिक मास के महत्म का वर्णन आता है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के सभी अध्यायों की सूची मैंने आपको सुनाई है। जो मनुष्य इन सभी अध्यायों की सूची को सुन भी लेता है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसको कार्तिक मास के सभी कथाओं को सुनने का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए जो मनुष्य कार्तिक मास में कार्तिक मास के महत्म की सभी कथाओं को ना सुन सके तो उसको इस सूची को तो अवश्य सुनना ही चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने कार्तिक मास महत्म की सभी कथाओं को आपको सुना दिया है। आज श्री सूत जी महाराज जी से इस कथा को सुनकर शौनक आदि सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए हैं, उनके मन को शांति मिली है, वो आज बहुत ही प्रसन्न हैं और इसी प्रसन्नता के भाव में सब ऋषि मिलकर श्री सूत जी महाराज जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। वो सब कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने कृपा करके कार्तिक मास के महत्म की इस कथा को सुनाया है, इससे निश्चय ही हमें भगवान की कृपा मिली
रही है, इससे निश्चय ही हम सबका उद्धार हो जाएगा और आने वाले कलयुग में ये कथा लोगों को पवित्र करेगी। आने वाले कलयुग में जो मनुष्य कार्तिक मास महत्म की इस कथा को सुनेंगे उनको भी भगवान की कृपा मिलेगी, उनको भी भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 35वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कार्तिक मास की कथा के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 35 तक की कथा को आपने हमारे चैनल पर सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपको कथा अच्छी लगी होगी, आपका मन इन कथाओं में अवश्य लगा होगा, ऐसी हमें आशा है। तो भगवान की अन्य कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कथाओं को आप सुन सकें। प्रतिदिन हमारे चैनल पर कोई ना कोई कथा अवश्य सुनाई जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण हर कथा होती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की, जय देवऋषि नारद जी की, जय ब्रह्मा जी की, जय श्री सूत जी महाराज की, जय शौनक आदि सभी ऋषियों की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।